अल्लाह ने जहन्नम बनाई कि नहीं बनाई? भाई बात खत्म करो, आप बोलो तो अभी खत्म कर दूं। जरा सुनो, बहुत सुनने की बात है। बोलो ना, अल्लाह ने जहन्नम बनाई? मेरी उंगलियां देखो, इतनी बनाई अल्लाह ने जहन्नम। कितनी बनाई? मैं डायरेक्ट कुरान से बताऊंगा कितनी जहन्नम अल्लाह ने बनाई। आवाज नहीं आ रही? कितनी जहन्नम बनाई? साथ मैं डायरेक्ट कुरान से बताऊंगा। अल्लाह ने पहली जहन्नम बनाई, सुनो सुनो, अल्लाह ने पहली जहन्नम बनाई, नाम रखा जहीम। नाम रखा, अल्लाह ने फरमाया वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। बोलो, पहली जहन्नम का नाम जहीम। चलो, अल्लाह ने उससे खतरनाक दूसरी जहन्नम बनाई, उसका नाम रखा सकर। क्या नाम रखा? वमा अदराक मा सकर ला तुबकी वला तदर लवाहतुल लिलबशर अलैहा 19। कितनी जहन्नम हो गई? उससे खतरनाक अल्लाह ने तीसरी बनाई, नाम रखा लज़ा। क्या नाम रखा? कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ातन लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवा। कितनी हो गई? चौथी जहन्नम अल्लाह ने बनाई हुतामा। बोलो क्या नाम? हुतामा। वमा अदराका मल हुतामा नारुल्लाहिल मुक़दा। पांचवी जहन्नम अल्लाह ने बनाई हाविया। बोलो क्या बनाई? फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। कितनी हो गई? छठी जहन्नम अल्लाह ने सबसे खतरनाक बनाई सईर। बोलो क्या नाम? फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। अब तक मैंने कितनी जहन्नम बताई आपको? सातवीं जहन्नम अल्लाह ने सबसे खतरनाक बनाई। सब भगवानपुर वालों सुनना, हजरत जिब्राइल आए। बोलो हजरत जिब्राइल, और आकर कहा मेरे नबी, अल्लाह ने सातवीं जहन्नम बहुत खतरनाक बनाई। सुनना, हमारे नबी की बातें सुनना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल अल्लाह ने सातवीं जहन्नम बनाई? हजरत जिब्राइल ने कहा अल्लाह की कसम बहुत खतरनाक बनाई। हमारे नबी ने पूछा वो जहन्नम का नाम क्या है? भाई सातवीं जहन्नम का नाम क्या है? हजरत जिब्राइल ने फरमाया वैलुन। पूरा मजमा बोले क्या नाम? कितनी जहन्नम हो गई? सातवीं जहन्नम का नाम फिर बोलो वैलुन। आवाज से बोलो वैलुन। हमारे नबी ने पूछा ये जहन्नम बहुत खतरनाक है। जिब्राइल ने कहा मेरे अल्लाह की कसम बहुत खतरनाक है। हमारे नबी ने पूछा कितनी खतरनाक और कैसे खतरनाक है? हजरत जिब्राइल ने कहा इसमें जो जहन्नमी होगा, वैलुन में जो जहन्नमी होगा, उसके कपड़े का थोड़ा सा टुकड़ा ले लो, दुनिया में डालो, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया जल के खत्म हो जाएगी। फिर हजरत जिब्राइल ने कहा ये जहन्नम इतनी खतरनाक है मेरे नबी, इतनी खतरनाक है, इसके अंदर जो पानी दिया जाएगा उसका एक घूंट ले लो, पूरे दरिया में डालो तो सारे दरिया का पानी कड़वा हो जाएगा। फिर हजरत जिब्राइल ने कहा अल्लाह की कसम ये जहन्नम इतनी खतरनाक है, इसकी जंजीर आती ना लोहे की जंजीर, वो निकालो, बड़े से बड़े पहाड़ पे रखो तो चूरा चूरा हो जाएगा। सुनना, जब जिब्राइल ने ये कहा ना तो हमारे नबी ने ऐसा सर मुबारक पकड़ा, कहा जिब्राइल ये तो बहुत खतरनाक जहन्नम है, जाएगा कौन इसमें? जाएगा कौन? हज़रत जिब्राइल ने कहा अबू जहल जाएगा, फिरौन जाएगा, हामान जाएगा, कारून जाएगा, हर जमाने के नबी का दुश्मन जाएगा। और फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा और? तो हमारे नबी ने कहा बोलो बोलो। हज़रत जिब्राइल ने कहा नहीं, आप बहुत रोएंगे। बोलो आप बहुत रोएंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे नबी ने कहा तुझे अल्लाह का वास्ता, वैसे भी तूने जहन्नम से तो रुला दिया, अब बता दे ये जहन्नम में कौन जाएगा? ए भगवानपुर वालों सुनो, हज़रत जिब्राइल ने कहा अबू जहल जाएगा, बोलते जाओ, अबू जहल जाएगा, फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, हर जमाने में नबी का दुश्मन। और फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा मेरे नबी आपकी उम्मत का बेनमाजी भी इसी में जाएगा, आपकी उम्मत बेनमाजी इसी आखिरी जहन्नम में जाएगा। हमारे नबी ने जिब्राइल को पकड़ लिया, जिब्राइल नहीं, मेरी उम्मत का बेनमाजी नहीं। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे नबी कुछ न कहो,
कुरान में लिख के आ गया है, ये जहन्नम में जाएगा तो आपकी उम्मत का बेनमाजी जाएगा। कुरान में आज भी लिखा हुआ है, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, पढ़ने की जरूरत है। कुरान में लिखा, पढ़ो, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल, फिर क्या है, फ़वैलुन, फ़ हटा, वैलुन, वैलुन अलग है, फ़ा हर्फ है, फ़ा वैलुन, वैलुन जहन्नम का नाम है, आखिरी जहन्नम। अबू जहल, फिरौन, कारून, आमान, और कौन जाएगा? फ़वैलुल लिल मुसल्लीन कल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आखिरी जहन्नम वैलुन। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया आपकी उम्मत का बेनमाजी उसमें जाएगा। ए मेरे प्यारो, कौन चाहता है अबू जहल के साथ जावे? है कोई? कारून, फिरौन, हामान। अच्छा, और एक सहाबी ने एक मर्तबा पूछा था, सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। एक सहाबी ने पूछा था, मेरे नबी अगर मैं नमाज पढ़ूं, फजर भी, जोहर भी, असर भी, मगरिब भी, इशा भी, वितर भी, मेरे नबी जो जो नमाज आपने बताई मैं पढ़ूं, कयामत में मेरा क्या होगा? हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, तू अकेला नहीं, तू अकेला नहीं, जो भी 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा कयामत के दिन मेरा हाथ उसके हाथ में होगा। हमारे नबी कहते अल्लाह की कसम मेरे उम्मती का हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक उसे जन्नत में नहीं पहुंचा दूंगा, जब तक उसे जन्नत में नहीं पहुंचा दूंगा। तो मेरे दोस्तों खुल के बोलो, नमाजी जन्नती है, बोलो नमाजी जन्नती है और बेनमाजी। ये तीसरी बात है मेरी, लेकिन अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मेरे को सिर्फ इतना पूछना है, आप लोगों ने कपड़ा पहना है? मैंने? किसका है? आपने जो कपड़ा पहना है ये मेरा आपका नहीं, अल्लाह की कसम ये मोहम्मद का सदका है। बोलो मोहम्मद का। अगर मोहम्मद ना होते तो ये कपड़ा भी मेरे और आपके हाथ में ना होता। अरे बोलो ना, एक एक जुमले पे बोलना, ये कपड़ा मोहम्मद का। आवाज से बोलो, कपड़ा मोहम्मद का। हम खाना खाते हैं, खाने का लुकमा मोहम्मद का सदका। पानी पियो, पानी का एक एक घूंट बोलो मोहम्मद का सदका। ये आसमान मोहम्मद का सदका है, ये जमीन मोहम्मद का सदका है, हमारी सांसें ये मोहम्मद का, हमारा घर, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारी दुकान, हमारा मकान, अल्लाह की कसम खा के बोलो ये सब मोहम्मद का। वो ना होते तो अल्लाह हमको ये, बोलो अल्लाह हमको ये। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल इत्मीनान से जवाब देना। ये आपके भगवानपुर में कुत्ते हैं? है, कुत्ते हैं। अब मेरी बात सुनना, अल्लामा शादबी जैसा अल्लाह का वली लिखता है, कोई कुत्ते के पास जाओ, उसको सूखी रोटी का टुकड़ा छू 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 डालो, खाएगा कि नहीं खाएगा? बुलंद आवाज से बोलो ना, खाएगा कि नहीं खाएगा? दूसरे दिन फिर आएगा। दूसरे दिन जब आया आप खुश हो गए, अरे कल मैंने इसको रोटी का टुकड़ा दिया, आज वापस आ गया, ला ला भाई घर में से रोटी ला। आपने रोटी का टुकड़ा फिर दे दिया, फिर खाया, फिर चला गया। तीसरे दिन बोलो बोलो बोलो, तीसरे दिन फिर आएगा। आज आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। आपने गुस्से में कहा, क्या रोज रोज रोटी खाने आ जाता है? मैंने तेरे को पाल के रखा है। आपने डंडा उठाया, इतना जोर का उसको मारा, बेचारा भोगता भोगता चौथे दिन फिर आया। अब आपने गुस्से में कहा, कल कमीना डंडा मारा, आज फिर आया। आज आपने बड़ा पत्थर उठाया, सीधे उसके सर पे मारा, अरे सर पे लगा, वो भोगता भोगता चला गया। पांचवें दिन आप सोच में पड़ गए, ये वापस आया। वो कुत्ता भोग भोग के बोलता है, मालिक तेरी रोटी का टुकड़ा खाया, भले 2 दिन खाया। मालिक तेरी सूखी रोटी का टुकड़ा खाया, भले 2 दिन खाया, मगर मैं कुत्ता हूं, वफादार हूं, तेरा दरवाजा छोड़कर नहीं जाऊंगा। डंडे मारेगा फिर भी तेरा दरवाजा, पत्थर मारेगा फिर भी तेरा दरवाजा, मैं तेरा दरवाजा छोड़ के, क्योंकि मैंने 2 दिन सूखी रोटी का टुकड़ा। हमने नबी के कितने एहसानात खाए, हजारों करोड़ों, ये कपड़ा, ये जिंदगी, सब मोहम्मद का सदका। अरे वो कुत्ता हमसे अच्छा है, भगवानपुर वालों, वो कुत्ता हमसे अच्छा है। 2 दिन मालिक की रोटी का टुकड़ा खाया,
हमने हमारे नबी के हजारों एहसान के टुकड़े खाए और उनका नमाज छोड़कर किसी और का तरीका इख्तियार कर लिया। चेहरे से दाढ़ी हटा के किसी और का चेहरा बना लिया। नबी के कपड़े पसंद नहीं आए तो किसी और का कपड़ा बना लिया। मेरे दोस्तों, कुत्ते से तो सबक हासिल करो कि उसको वफादारी है, हमें इतनी वफादारी भी नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, मैं बात खत्म करूं, नाराज मत होना। एक साथ में बोलो भाई, नमाज का दामन कब से शुरू करेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना इंशाअल्लाह, कल फजर बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम बोलो, कौन कौन नमाज पढ़ेगा? बोलो साथ में बोलो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं साथ में बोलो, मेरा भगवान पुराना वसूल हो जाए। एक साथ में बोलो, 3 काम करेंगे। नंबर 1 ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा। नंबर 2 साथ में बोलो मुस्तफा का दामन। नंबर 3 बोलो नमाज का दामन। एक बात बोलूं, बोलो, नाराज तो नहीं हो रहे? मैंने ये बात गुजरात में जब बोली ना, तो एक भाई मेरे पास आए, मेरे को कहते हैं मौलाना आज आपने ऐसा बोला कि किसी का ईमान जिंदा होगा तो नमाजी बन जाएगा, हाँ मर गया होगा तो ईमान मरा हो उसको तो कोई जगा ही नहीं सकता। तो वो बात बोलूं मैं आपको? आप लोग नाराज तो नहीं ना? ये भगवानपुर में हम लोग सब लोग, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबकी उम्र में बरकत देवे। भाई पेशाब करते हम लोग? बहुत मुश्किल आपसे सवाल पूछना, पेशाब करते हम लोग? करते। हमारा पेशाब पाक है कि नापाक है? जोर से बोलो ना, आवाज नहीं आ रही। हमारा पेशाब, भाई कभी कभी डॉक्टर बोलता है तुमको पेशाब चेक कराने का होता है, तो हम लोग जो बोतल में लेके जाते बहुत खूबसूरत होती है? नहीं, नहीं ना? और लेके जाएंगे तो ऐसा जेब में रख के लेके जाते? नहीं, क्योंकि पेशाब कैसा है? नापाक। बोलो ना, पेशाब कैसा है? बल्कि हम उसको बोतल को थैली में लपेटते और डॉक्टर के पास भी जाते थे, डॉक्टर बोलता वहां टेबल पे रख दो, तो यूं करके टेबल पे रख। अरे भाई तेरा पेशाब है? कहता ना मेरा पेशाब है लेकिन नापाक है। उसको यूं बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं बोलो ना, ऐसा होता है कि नहीं होता? अब मेरे को एक हदीस का जवाब दे दो। यहाँ भगवानपुर में फजर की अजान होती है? नहीं साथ में बोलो, होती है फजर की अजान? अजान देने वाला अजान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आती है अजान में आवाज ऐसी, फिर ऐसी भी आवाज आती होगी, हय्या अला सलाह। आती है। और फजर में ये भी आवाज आती होगी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आती है। चलो, भगवानपुर में फजर की अजान होती है, नमाज का वक्त आ गया। जिन लोगों ने पढ़ी बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी बोलो जिन लोगों ने, देखो फजर का वक्त चला गया, बोलो फजर का वक्त। हमारे नबी तो सच्चे हैं ना? हमारे नबी फरमाते यहाँ फजर का वक्त निकला, यहाँ शैतान घर में आया। साथ में बोलो, फजर का वक्त एग्जिट हुआ, शैतान एंट्री हुआ। बोलो साथ में बोलो, फजर का वक्त निकला, कौन आ गया? अब सुनना हमारे नबी क्या बोलते, शैतान आया। जिन जिन लोगों ने फजर की नमाज हमारे घर में नहीं पढ़ी, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बहू हो, औरतें हो, मर्द हो, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम फजर का वक्त निकल गया। भाई सुनो बराबर, हमारे नबी ने फरमाया फजर का वक्त निकल गया, शैतान घर में आ गया। जिन लोगों ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, हमारे नबी फरमाते इन्न शैतान यबूलु फी उज़ुनैहि, शैतान आता है जिन लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी है उनके दोनों कान में पेशाब करता है। बोलो दोनों कान में। यहां होंगे ऐसे, चेक करो कान में। एक भाई मेरे को बोला मौलाना इतना बयान करते सामने वाले को समझ में क्यों नहीं आता? मैंने कहा कान में ब्लॉकेज है। कहा किसका ब्लॉकेज है? मैंने कहा शैतान मुझ के गया है, शैतान ने कान में पेशाब रखा है। अरे हमारे नबी फरमाते जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता है शैतान आता है उसके कान में पेशाब करता। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनको किसी ने पूछा कि शैतान कान में पेशाब करता है उसका नतीजा क्या होगा? शाह वलीउल्लाह ने फरमाया सुनो, जो रोजाना फजर छोड़ेगा शैतान कान में पेशाब करेगा, उसका नतीजा यह होगा कि मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा। मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। दूध का दूध, पानी का पानी हमने अलग कर दिया। पढ़ोगे ना नमाज इंशाअल्लाह? और नमाज पढ़ना पड़ेगा, बैठे बैठे नमाज नहीं होती, सोचते सोचते
नमाज सोचते सोचते नमाज हो जाती तो हमारे नबी की हो जाती, सोचते सोचते नमाज हो जाती, बैठे बैठे हो जाती तो हज़रत अबू बकर की हो जाती। अरे नमाज पढ़ना पड़ेगा और इत्मीनान से पढ़ना पड़ेगा। वो कैसा पढ़ना पड़ेगा? हमारे नबी ने फरमाया सल्लो कमा रअयतुमूनी उसल्ली। हमारे नबी ने फरमाया क़यामत तक आने वालों नमाज पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो मेरे दोस्तों बताओ कौन कौन पढ़ने के लिए तैयार है भाई? 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। शैतान का पेशाब तो आने नहीं देंगे ना कान में। मेरे दोस्तों शैतान का पेशाब कान में आवे, अबू जहल के साथ जहन्नम में जावे, मेरे दोस्तों फिरौन के साथ जहन्नम में जावे। बल्कि मेरे प्यारों एक आखिरी बात कहता हूँ, हमारे नबी ने वसीयत की थी अस्सलाह अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम। मेरे उम्मती नमाज पढ़ना, मेरे उम्मती नमाज पढ़ना, मेरे उम्मती नमाज पढ़ना। तो मैं भी मेरे प्यारों भगवानपुर वालों 3 बातें अपनी जिंदगी में ले आओ। अल्लाह की कसम कोई ताकत हमारा बेकार नहीं करेगी, कोई ताकत हमारे खिलाफ नहीं उठेगी। मेरे दोस्तों हमारे ईमान में हमारी ताकत है, हमारे इस्लाम में हमारी ताकत है, हमारे कुव्वत एहसान में हमारी ताकत है। मेरे प्यारों एक साथ में इरादा करो कि जान दे सकता मगर नमाज कज़ा। कौन कौन तैयार है ये वादा करने के लिए? जान दे दूंगा मगर नमाज कज़ा। हाथ ऊपर करो, हाथ सब हाथ ऊपर करो, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने 3 बातें करने कही थी, 3 बातें मैंने कर ली जो डायरेक्ट कुरान हदीस से 3 बातें मिलती है। कलमा मजबूत कर ले, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ना, नमाज का दामन नहीं छोड़ना। आज यहाँ भगवानपुर की ज़मीन पर बैठा है, कसम खाकर कहता हूँ कल जन्नतुल फिरदौस में हम लोग जमा हो जाएंगे।